लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के हुटाब गांव के निवासी अर्जुन यादव उर्फ कुन्नू को पुलिस ने एक देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर किस्को पुलिस टीम के हुटाब गांव में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के क्रम में अर्जुन यादव को एक देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मेडिकल जांच के बाद अर्जुन यादव को जेल भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदकर नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारियों में जुट गए हैं। लोहरदगा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत ने भी नामांकन पत्र खरीदकर नामांकन के आखिरी दिन 25 अप्रैल को नामांकन करेंगे। सुखदेव भगत ने बताया कि 25 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और हम महागठबंधन के लोग सभी एक है। हम 25 तारीख को जो महागठबंधन के सारे लोग हमारे लोग उसमें रहेंगे और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जो सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंट इसलिए है कि पूरी की पूरी लड़ाई मोदी वर्सेस आम जनता है, तानाशाह वर्सेस आम जनता है। इसलिए ये मैं समझता हूं कि और की तुलना में इस बार हमें कम मेहनत करनी पड़ रही है कि लोग मैं स्वतः जिसे कहा जाए स्वतः एक बदलाव चाह रहे और स्वतः वो चाह रहे तानाशाह सरकार को हटाए कि इसलिए मैंने कहा कि पूरी की पूरी ये जो चुनाव जो है तानाशाह सरकार वर्सेस आम जनता है। 8 महीने की गर्भवती महिला लक्ष्मी झा को एमएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जो महिला की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला की मौत के बाद भी इलाज करने के नाम पर दवाइयां मंगवाई गई। महिला के पति विनोद झा ने चिकित्सक और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं चिकित्सक डॉक्टर निवेदिता ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में महिला की मौत हुई है। महिला की अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। श्रीमती लक्ष्मी झा बोल करके जिनका अभी मतलब देहांत हुआ है, वो उनको एक कॉम्प्लिकेशन था प्लेसेंटा, मतलब ब्लड फूल का एक कॉम्प्लिकेशन था जिसको प्लेसेंटा पल्क्रेटा कहते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में एक्चुअली वो पल्क्रेटा के चलते वो उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ और वो सडनली कोलैप्स कर गई ऑपरेशन थिएटर में। उनको दवाइयाँ काफ़ी सारी दी गई हैं, बट वो एकदम इतना ब्लड लॉस हो गया था उनका ऑपरेशन थिएटर में कि पोस्ट ऑपरेटिवली फिर उनका ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम दिया जा रहा था उनको, मतलब पोस्ट ऑपरेटिवली भी उनका रिकवरी पीरियड अच्छा नहीं था, जिसके चलते वो सर्वाइव। मेरा पत्नी का जो लक्ष्मी झा है उसका ब्लडिंग चालू हुआ, तुरंत उसको उठा पठाकर 8 साढ़े 8 बजे हम लोग यहाँ भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद मैडम आए, मैडम देखे उखे, बोले कोई टेंशन नहीं है, ये 6 यूनिट ब्लड लगेगा, ब्लड का जुगाड़ करके रखो। 3 यूनिट हम लोग ब्लड दे दें। जब 3 बजे बोला गया कि बच्चा चाहिए या माँ चाहिए, हम लोग सब बोले बच्चा का जरूरत नहीं, हम लोग को माँ चाहिए, माँ कोई हालत से माँ को न। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चा का भी और माँ का भी न। ठीक है, एकदम झूठ मूठ का दवा चल रहा है, झूठ मूठ। चलिए आप लोग भी जाके देख सकते हैं, पेशेंट मेरे ख्याल से जिंदा है ही नहीं। धनबाद में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर SSLNT महिला महाविद्यालय से शिक्षक और छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों से मतदान करने की अपील की। जागरूकता रैली SSLNT महिला महाविद्यालय से शुरू होकर सिटी सेंटर तक गई और फिर वापस SSLNT में समाप्त हुई। इस दौरान छात्राओं ने सबसे घर से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की।
चडरा चांदलासो गांव में देर रात जंगली हाथियों के झुंड का आतंक दिखा। हाथियों के झुंड ने खेत में सिंचाई करने जा रहे एक व्यक्ति को कुचल कर मार दिया। करीब 20 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड क्षेत्र में आया हुआ है। मृतक की पहचान चांदलासो निवासी 36 वर्षीय महावीर उरांव के रूप में हुई है। चंदलासो गांव के महावीर उरांव जो अपने खेत में पानी पटाने जा रहे थे, उस दरमियान झुंड में हाथी आए और झुंड के एक हाथी ने इन्हें कुचल दिया, जिनसे इनकी मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। प्रायः देखा जाता है उस और हमेशा हाथी आते हैं। इसके लिए हमने वन प्रमंडल पदाधिकारी से बात की रात में। उन्होंने कहा इसके कार्रवाई के लिए हाथी भगाने के लिए हमने व्यवस्था कर रहे हैं और तो पंपलेट भी छपवाए हैं, जिससे कि गांव में लोगों को प्रचार हो। रांची में नशीले और मादक पदार्थों की उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। झारखंड पुलिस महानिदेशक अजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसपी बैठक में शामिल हुए। चिड़चास थाना पुलिस को साइबर ठगी करने के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। चास थाना क्षेत्र की वीणा रिजेंसी के पीछे अनिल सिंह के मकान पर भाड़े में रहकर विभिन्न ऐप के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार करने वाले देवघर जिले के 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 12 एंड्रॉइड मोबाइल, एक लैपटॉप और एक एटीएम डेबिट कार्ड को भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि चीरा चास अंतर्गत सोलागिरी में अनिल कुमार के मकान में कुछ साइबर ठगी का काम हो रहा है और अपराधी लोग वहां ठहरे हुए। गुप्त सूचना के आधार पर एक थाना प्रभारी चीरा चास के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और आज पहले सुबह 5 छापेमारी कर 6 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है और उनके पोजीशन से 12 मोबाइल को, एक लैपटॉप तथा SBI का एक ATM रुपए कार्ड बरामद किया गया। चीरा चास थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र के होटल अरण्य विहार में शादी के दौरान भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है। दमकल विभाग को सूचना देने पर विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिससे लगभग 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हम लोग आके देखे तो पता चला कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। फिर स्थानीय लोगों की मदद से निपम है, वार्ड पार्षद हैं, इन लोग भी खबर किए। फिर वहाँ फायर ब्रिगेड में तब जाके आग पर काबू पाया गया। और सबसे बड़ा परेशानी का चीज़ है कि यहाँ हरनगंज मोहल्ले के चारों ओर लगभग 6 से 7 शादी घर हो गए। अगल बगल हम लोग को 12, 1, 2 बजे, 3 बजे रात तक जो है कोई ऐसा दिन नहीं है कि आवाज़ से इतना परेशानी है। लेकिन जिला प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि कम से कम 10 बजे रात तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके तहत इन लोग को बाजा 10 बजे तक ही बजाने का ऑर्डर दिया जाए। और वहीं निरसा और पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र की सीमा पर बरकरार नदी से दिन हो चाहे रात बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जाता है। पुलिस प्रशासन की ओर से इसे रोकने के लिए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। बावजूद पूरी तरह से इस पर अब तक रोक नहीं लग सकी है। सोमवार की देर शाम धनबाद उपायुक्त के निर्देश पर पूर्वी टुंडी के पंडरा बेजरा घाट पर तस्करी रोकने
के लिए विशेष टीम पर बालू तस्करों ने हमला कर दिया। इसके बाद तस्करों और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ हो गई। करीब आधी दर्जन से ज्यादा गोलियां भी चली। जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग को बार बार सूचना मिल रही है कि अवैध बालू का उत्खनन किया जा रहा है। तो इसी आलोक में यहाँ से एक टीम फॉर्म करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हम लोगों ने बजरा घाट पर हमें इनपुट प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पर हमने टीम भेजी थी। वहाँ पर मजिस्ट्रेट्स को सफलता भी प्राप्त हुई थी। 4 गाड़ियाँ उन्होंने पकड़ी थी, 4 हाईवा, लेकिन वहाँ पर ग्रामीणों का विरोध किया गया, ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। तो वहाँ पर क्योंकि थोड़ा उस समय पर फोर्स कम थी, इसलिए मजिस्ट्रेट वहाँ से निकल गए। उन 4 गाड़ी का नंबर लेकिन नोट किया गया है। उसके आधार पर थाना में प्राथमिकी दर्ज करी गई है। वो 4 गाड़ियों का नंबर थाना